अगर जान से मारना है तो 20 को मारना, एक को मारोगी तो खूनी कहलाओगी और फांसी लगेगी, 20 को मारोगी तो बागी कहलाओगी और नाम बनेगा। जब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की फूलन ने विक्रम मल्ला की बताई हुई ये बात सुनी होगी, तब उन्हें ये भनक भी नहीं होगी कि आगे चलकर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा जिसमें यही सिखाई हुई बात उनकी हकीकत बन जाएगी। चंबल के बीहड़ी इलाकों में एक बगावत का जन्म हुआ और वो वहाँ की रानी बन गई। एक ऐसी रानी जिन पे बार बार अत्याचार किए गए, लेकिन वो झुक कर टूटी नहीं। तो चलिए मेरे साथ आज हम ये जानते हैं कि फूलन के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने उन्हें फूलन से फूलन देवी बना दिया और वो इंडिया की मोस्ट फियर्ड एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड वुमेन में से एक बन गई। फूलन का जन्म मल्ला कम्युनिटी के एक बहुत ही गरीब घराने में हुआ था और सिर्फ 10 साल की उम्र में वो अपने चचेरे भाइयों से लड़ पड़ी थी, क्योंकि उन्हें ये पता चला था कि उनके भाई उनके पिता को फंसा रहे थे ये कह के कि उनके एंसेस्ट्रल जमीन पर जो नीम का पेड़ उसको कटवा के वो वहाँ पर खेती करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वो जाकर उस जमीन पर धरना दे के बैठ गई और अपने कजिन माया दिन को पब्लिकली चोर बुलाकर उन्हें अब्यूज करने लगी, क्योंकि कोई उनकी बात को सीरियसली नहीं ले रहा था। She did not give up even after the elders of the family forced her to, until the point a brick was thrown at her, leaving her unconscious. उस जमाने में समाज में एक लड़की का पैदा होना ही बोझ माना जाता था और फूलन का बचपन से ये रिबेलियस नेचर उनकी फैमिली के लिए बहुत ह्यूमिलिएटिंग बन गया था। फूलन की फैमिली ने उनकी शादी 11 साल की उम्र में एक दूसरे विलेज के आदमी से करा दी, जिसका नाम था पुत्तीलाल मल्ला, और वो उनसे 10 नहीं 20 नहीं बल्कि 30 से 35 साल बड़ा था। एंड ऑल ऑफ दिस ओनली इन एक्सचेंज फॉर अ मेयर काउ एंड अ बाइसिकल। उनकी इतनी छोटी उम्र को कंसिडर ना करते हुए भी पुत्तीलाल ने उनको फिजिकली अब्यूज किया और वो उनके लिए मेंटली एंड फिजिकली बहुत टैक्सिंग था। कुछ दिनों बाद फूलन अपने ससुराल छोड़कर भागने में कामयाब रही, लेकिन मायके लौटना ना ही विलेजर्स के लिए ना ही उनकी फैमिली के लिए एक्सेप्टेबल था। कजिन माया दिन फूलन पर एक झूठा चोरी का इल्जाम लगाया और पुलिस उन्हें उठाकर ले गई। एंड व्हेन शी वाज इन जेल, शी वाज लॉक्ड अप फॉर 3 days एंड फिजिकली अब्यूज्ड बाय पुलिसमैन एज वेल। जेल से बाहर आने के बाद उन्हें वापस अपने ससुराल भेज दिया गया, लेकिन शी वाज नॉट एक्सेप्टेड देयर एज वेल। कुछ ही दिनों बाद वो वहाँ के डेकॉइट गैंग से जुड़ गई। क्यों और कैसे? नो सॉलिड आंसर। फूलन देवी ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में यही कहा है दैट हर जॉइनिंग द डेकॉइट गैंग वाज फेट। शी सेड किस्मत को यही मंजूर था। बट लाइफ एज अ डेकॉइट आल्सो वाज नॉट इजी फॉर फूलन। गैंग लीडर बाबू गुज्जर ने फूलन को एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर यूज किया। शी वाज ब्रूटली रेप्ड बाय हिम फॉर 72 आवर्स स्ट्रेट। उसके बाद विक्रम मल्ला जो एक गैंग मेंबर थे, उन्होंने फूलन के साथ एम्पैथाइज किया एंड ही couldn't understand why and how a woman was being used and abused in his community. उन्होंने बाबू गुज्जर को मारकर फूलन को उनके अत्याचारों से बचाया and now he became the new gang leader and was very close with फूलन as well. राइफल चलाना, बीहड़ी इलाकों में घुल मिलकर सरवाइव कर लेना, ये सारे टैक्टिक्स फूलन सीख रही थी। She was ready to be a true डेकॉइट। कुछ हफ्तों बाद फूलन की गैंग ने फूलन के पति के गांव पर डाका डाला और वहां जाकर फूलन ने खुद पुत्तीलाल को घसीटकर पूरे गांव के सामने छुरी से स्टैब किया फॉर ऑल द अब्यूज ही डिड टू हर ड्यूरिंग हर इनोसेंट चाइल्डहुड। फूलन के ये एक्शंस यही इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे कर रहे थे कि इसके बाद उस गांव में अगर किसी बच्ची की जबरदस्ती करके शादी कराने की कोशिश की तो उसका अंजाम बुरा ही होगा। पुत्तीलाल survived Fulan's rage only to be isolated by the villagers who henceforth associated him with the dacoits. फूलन अपने गैंग की एक अकेली फीमेल मेंबर थी और उन्होंने अब अपनी गैंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया था। ऐसा कहते हैं कि फूलन अपने हर एक गैंग एक्टिविटी के बाद दुर्गा माँ के सामने माथा टेकती और अपने स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन के लिए प्रे करती। फूलन की इस गैंग में लोअर कास्ट के मेंबर्स जैसे कि विक्रम मल्ला और
फूलन एज वेल एज अपर कास्ट कम्युनिटी के मेंबर्स भी थे। श्री राम और लाला राम दो ऐसे मेंबर्स थे जो अपर कास्ट कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। जेल से रिहा होकर छूटे ये दो भाई जब गैंग से मिलने आए तब उन्हें दो बातें खटकी। एक कि बाबू गुज्जर मर चुका था और एक पिछड़ी जाति की औरत कंधे पर राइफल लिए मर्दों के साथ खड़ी थी। उन दोनों ने फूलन को बाबू गुज्जर की मौत का जिम्मेदार ठहराया, बट फूलन fought back with Vikram by her side, for she was not going to be blamed for the death of a rapist. श्री राम और लाला राम के मन में फूलन के तरफ सिर्फ नफरत और गुस्सा था, इसीलिए कोई भी गैंग एक्टिविटी में वो मल्ला कम्युनिटी के मेंबर्स को मारते और अब्यूज करते because they belong to a lower caste community, just like विक्रम एंड फूलन did. इस वजह से गैंग में कास्टिज्म की दरार पड़ गई और soon after फूलन की जिंदगी ने एक बहुत भयानक मोड़ ले लिया जब विक्रम, her most trusted companion turned lover, was shot. उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही शॉकिंग एंड अनबिलीवेबल था। आफ्टर विक्रम डाइड, श्री राम एंड लाला राम टुक फूलन टू भैमाई। वहाँ पे उनके अपर कास्ट कम्युनिटी के कुछ और गैंग मेंबर्स भी थे। वहाँ फूलन को एक कमरे में बंद कर दिया गया और 3 weeks कंटिन्यूअसली पीपल अब्यूज्ड हर। वाज शी गोइंग टू सर्वाइव दिस इंसिडेंट? दैट वाज द क्वेश्चन। बट शी वाज फूलन। शी हैड बीन फाइटिंग हर ओन वॉर्स सिंस शी वाज 10 years old ओनली, और वो किसी तरह वहां से बच के निकलने में कामयाब रही। भैमाई में हुए इस हादसे के बाद फूलन वहां से निकलकर कुछ ऐसे गैंग मेंबर्स से आ मिली जो विक्रम मल्ला के खास एसोसिएट्स थे। वहां somehow she found the courage to toughen herself up और वहां जाकर उन्होंने मान सिंह के साथ एक नई गैंग बनाई। This new gang looted upper caste community and कुछ लोगों का ये कहना है कि ये डाकुओं की गैंग अपर कास्ट के लोगों से चुराई हुई चीजें लोअर कास्ट और गरीबों में बांट देती थी। इसके बाद फूलन gained a lot of respect among the dacoits as well as the lower caste community groups. फूलन के साथ जो बहमाई में हुआ था उसके जख्म शायद ही कभी बढ़ने वाले थे, लेकिन फूलन को ये पता चला कि श्री राम और लाला राम बहमाई वापस आने वाले थे to attend a wedding. फूलन and her gang took the note of this fact and marched to Bhemai to take revenge on the people. 14 February 1981 को फूलन और उनकी गैंग भैमाई आ पहुंची और आगे क्या होने वाला था उसकी गांव वालों को जरा सी भी भनक भी नहीं थी। फूलन की आंखें सिर्फ उन लोगों को ढूंढ रही थी जिन्होंने फूलन के साथ इतना भयानक व्यवहार किया था, लेकिन नो विलेजर एक्सेप्टेड सीइंग राम ब्रदर्स। ये वही लोग थे जिन्होंने फूलन पर हो रहे उन अत्याचारों को देखा और सिर्फ देखा, कुछ किया नहीं। एंड नाउ दे वर इवन डिनाइंग टू रिकॉग्नाइज हर कल्प्रिट्स बिकॉज नोबडी वाज रेडी टू आइडेंटिफाई द राम ब्रदर्स। फूलन ने 30 आदमियों को लाइन से खड़ा किया और उनमें से 22 लोगों पर गोलियां चला दी। उस दिन भैमाई की हवा में सिर्फ डर फैला था और जमीन पर खून। इस मैसेकर के बाद फूलन को फूलन देवी का नाम दे दिया गया, अ रीइंकार्नेशन ऑफ गॉडेस दुर्गा हु चोज टू फाइट हर टॉर्मेंटर। खबर पूरे हिंदुस्तान में फैल गई कि चंबल में कोई बैंडिट क्वीन है जिसने सिर्फ चंबल को नहीं लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। उस इंसिडेंट ने फूलन देवी को 2 आइडेंटिटीज दे दी थी, एक आइडेंटिटी ऑफ अ मर्डरस डकैत एंड द सेकेंड आइडेंटिटी ऑफ अ शक्तिशाली देवी जो नाइंसाफी का बदला हक से लड़ कर लेती है। भैमाई मैसेकर के बाद पुलिस ने फूलन देवी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन शी हैड द सपोर्ट ऑफ द एंटायर लोअर कास्ट कम्युनिटी और उस वजह से इवन दो शी वाज चेज्ड एंड चेज्ड आफ्टर, द पुलिस फेल्ड टू कैप्चर द बैंडिट क्वीन। 2 साल फूलन देवी ने छुपकर या भागकर बिताए और उस समय तक उनकी हेल्थ भी बहुत डिटेरियोरेट हो गई थी और कई गैंग मेंबर्स मारे जा चुके थे या पकड़े गए थे। दैट इज व्हेन फूलन देवी डिसाइडेड टू नेगोशिएट हर सरेंडर विद द गवर्नमेंट। लेकिन फूलन देवी के कुछ कंडीशंस थे। शी डिड नॉट ट्रस्ट द पुलिस नॉर द लीडर्स। उन्होंने कहा कि वो अपने वेपन्स सिर्फ गांधी जी या दुर्गा माँ की तस्वीर के सामने ही सरेंडर करेंगी। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड ऑन अ नॉइजी मॉर्निंग इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी इन 1983 जब 8000 लोगों के सामने
300 पुलिस वाले और द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश अर्जुन सिंह के सामने फूलन देवी ने अपनी राइफल आखिरी बार उठाई और दुर्गा माँ की तस्वीर के सामने सरेंडर कर दी। उन्हें 11 साल की जेल हुई अलॉन्ग विद सम ऑफ हर गैंग मेंबर्स, और उन्होंने 2 कंडीशंस और रखी थी। एक कि किसी भी गैंग मेंबर को डेथ पेनल्टी ना मिले और उनकी फैमिली को फुली प्रोटेक्शन मिले। सो हाउ वाज लाइफ आफ्टर जेल फॉर फूलन देवी? इन 1994 मुलायम सिंह यादव, द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, ड्रॉप्ड ऑल द चार्जेस अगेंस्ट हर एंड वो जेल से रिहा हो गई। और जेल से निकलने के बाद शी अडॉप्टेड बुद्धिज्म एज हर प्रैक्टिस एंड उसके बाद उन्होंने 2 लोकसभा इलेक्शंस भी जीते। फूलन देवी ने एकलव्य सेना की भी शुरुआत की, जिसमें लोअर कास्ट कम्युनिटीज के मेंबर्स को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता था। द देन बैंडिट क्वीन नाउ बिकेम अ रे ऑफ होप for the lower caste communities. और फिर on 25th July 2001, the Bandit Queen's story came to an end. The Behmai massacre bounced back as an assassination by Sher Singh Rana, who killed Phulan Devi. जर्नी खत्म हुई, लेकिन वो कहानी आज तक बीहड़ी इलाकों से लेकर पार्लियामेंट में भी गूंज रही है। एक ऐसी कहानी जिसने नाइंसाफी से हमें लड़ना सिखाया। उनका नाम फूलन था, लेकिन उन्हें रीइंकार्नेशन ऑफ दुर्गा माँ, रॉबिन हुड ऑफ इंडिया और काफी कुछ ऐसे नाम दिए गए हैं। ये सिर्फ मेयर लेबल्स हैं, लेकिन उन पर हुए अत्याचार और फिजिकल एंड मेंटल अब्यूज अनइमेजिनेबल था, and she still bounced back from it and fought back for her rights. फूलन देवी collectively इस देश के लिए एक इंस्पिरेशन है to root out the caste discrimination once and for all.